आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स, ठीक है। और आपके यूपी बोर्ड में मैथ से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, जो मैथ का क्वेश्चन होता है सेम इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहता है। और ये मैं पूरा टॉपिक्स नहीं लिया हूँ, मात्र 2 से 3 टॉपिक्स के आपके जो क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो आज मैंने बच्चों से मैंने टेस्ट लिया और इन्हीं आज क्वेश्चनों को हम हल करके आपको बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, समझा ना, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें सिद्ध कीजिए कि √3 - 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। सिद्ध करना है कि एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे बाबू, जब सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले लिखना क्या है, आपको ये चीज दिमाग में रखना है। माना √3 - 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों आपको पता है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुणा कर देते हैं, वो जो संख्या बनेगा ना वो भी अपरिमेय बन जाता है। जैसे ये इसमें 2 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, सबको पता है। लेकिन दोनों को मैंने इसमें से ये घटा दिया तो ये जो संख्या बनेगा वो अपरिमेय बन जाएगा। तो ये टोटल अपरिमेय है, सबको पता है ना। तो बच्चों लेकिन हम यहाँ क्या मानकर चल रहे हैं, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर कर सकते हैं, तो परिमेय संख्या इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3 - 2 हो जाएगा। अब देखो परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं बाबू, P/Q लिख सकते हैं और ये √3 - 2 हो जाएगा। ये इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा P/Q माइनस का +2 इक्वल टू √3। ये हमारा समीकरण, देखो इसको पहला मान लेते हैं और ये हमारा समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और हल कर लीजिए तब इसको मानिए। तो ये हो जाएगा P प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2Q/Q हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या, और जबकि √3 एक क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख दीजिएगा इसको समीकरण 2 मान करके कि P + 2Q/Q एक क्या होगा, परिमेय संख्या तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर बच्चों आपको पता हो गया कि ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन नियम कहता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होते हैं, है ना बच्चों, बराबर नहीं होते हैं। तो लिख सकते हैं P + 2Q/Q डज नॉट आर इक्वल √3। ये हमारा इक्वेशन बन गया तीसरा। यहाँ बराबर हो रहे हैं, जब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो बराबर हो रहे हैं, लेकिन नियम कहता है कि बराबर नहीं होते हैं, मतलब ये माने गए नियम का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ना। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ इसी के जस्ट नीचे समीकरण 1, 2 और 3 से, है ना, माने गए, है ना, यहाँ लिख दीजिएगा, माने गए अवधारणा का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः जब ये विरोधाभास उल्टा हो रहा है तो ये परिमेय जो आपने माना इसका मतलब वो अपरिमेय ही होगा। तो अतः √3 - 2 जो आपने माना कि परिमेय है, तो ये परिमेय ना होकर एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस बच्चों इतना ही हो गया, यहां आप लिख दीजिएगा प्रूफ, ठीक है ना। तो ये आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने, चाहे कोई भी अंक यहाँ दे दो उससे मतलब नहीं है बाबू, आपको नियम ऐसा ही करना है, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें, समीकरण यहाँ दिया है, 2 समीकरण दिया हुआ है और विलोपन विधि से हल करना है। तो समीकरण को हल करने के आपके पास 4 विधियां हैं, लेकिन आपको क्लास 10th में 3 विधि पढ़ाया गया है, ठीक है ना।
वैसे 4 विधि हो जाता है, क्योंकि जब आप ग्राफ बना करके हल करेंगे तो वो आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 विधियां हैं आपको हल करने का, लेकिन हमको यहाँ विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है ना बच्चों। तो विलोपन मतलब क्या होता है, विलुप्त कर देना। पहले आप समीकरण को लिख दीजिएगा 2x + 3y = 5, समीकरण ये बन गया आपका फर्स्ट। अब ये दूसरा है x - 2y = कितना 5, आपका समीकरण बन गया। तो देखो विलोपन में एक मतलब विलुप्त करते हैं, किसी एक चर राशि के गुणांक को हम बराबर करते हैं गुणा करके, और क्या करते हैं, चिन्ह को विपरीत करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें x का गुणांक 2 है, इसमें y का गुणांक 3 है, इसमें x का गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है। तो किसी का गुणांक बराबर नहीं है, गुणांक को बराबर करते हैं। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों कि समीकरण 2 में किसे 2 से गुणा करने पर। पर बच्चों ये नहीं है कि हम केवल इसी में करेंगे, पूरे समीकरण में होगा, ध्यान देना लाला। तो ये हो जाएगा x - 2y = 5, है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 2 दूना यहाँ हो जाएगा 4y हो जाएगा बाबू, और ये हो जाएगा 2 × 10। ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। ध्यान देना कि यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो इसमें से हम घटा दे, चाहे इसमें से ये घटा दे, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 3 में से आपको पहला घटाना है, 3 में से पहला घटाना है। तो ये हमारा तीसरा है 2x - 4y। देखिए चाहे आप ऊपर नीचे करके घटाइए, चाहे जैसे घटाइए। तीसरा मैंने तीसरा लिख दिया, यहाँ इक्वल के पहले वाले को मैंने लिख लिया। घटाना क्या है, ये वाला घटाना बच्चों। चलिए आप ऐसे ऊपर नीचे करिए, घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी को घटाना ना, तो पहले आप समीकरण लिख दीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। अब घटाना है आपको, तो घटाने का चिन्ह के लिए माइनस लेंगे, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ देंगे, 4 3 7 आपका हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस घट जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। इसको उधर ले चलते हैं, तो यहाँ y का जो वैल्यू आएगा 5/7 आएगा माइनस में। अब ये y का मान आ गया ना। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, x - 2y = 5। y का यहाँ हम वैल्यू रख दें तो -5/7 = 5 हो जाएगा, और x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/7 = 5। इसको उधर ले चलेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 5 - 5/7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल कितना हो जाएगा 35 - 5 बाई कितना हो जाएगा 7। इसको और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 35 - 5 = 30, 30 बाई कितना हो जाएगा 7, ये x की वैल्यू आ गया। तो बच्चों ऐसे आपको हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि में आप डायरेक्ट प्रतिस्थापित करके x y का मान निकाल लेते हैं, है ना। मैंने वीडियो डाला इसका, देख लीजिएगा। तीसरा है, इस तरह से समीकरण दिया हुआ है, इसको रैखिक समीकरण में बदल करके हल करना बच्चों, रैखिक समीकरण में बदलना है, ठीक है ना। चलो गर्मी तो बहुत तेज हो रहा बाबू, चलो इसको नोट कर लो। किताबों की शिक्षा ज्ञान का विकास करती है, किताबों की शिक्षा ज्ञान का विकास करती है, मगर बड़ों की शिक्षा बुद्धि का विकास करती है। इसको मिटा देना। चलिए इसके बाद है बाबू आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो तीसरा जो क्वेश्चन है हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए बोलिए, 2/x - y प्लस 3/x + y = 1 हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा है दूसरा 3/x - y, है ना बच्चों, 3/x - y प्लस सॉरी माइनस और 3/x + y = 4। अब देखिए ये इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे, उसके बाद हल करेंगे। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं लाला, ये 1/x - y। अब बच्चों जब इसका आप मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2/x - y फिर से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। ऐसे 3 × 1/x + y कर दे, क्या दिक्कत है। ऐसे इसको 3 × 1 कर दीजिएगा, ऐसे 3 × x + y कर दीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। चलो 3 × x - y और -3 × 1/x + y, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलो ये बाबू इसको आप क्या कर दीजिए, कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब जैसे इसको मानोगे ना, इसके स्थान पे कुछ मानिए 1/x - y इक्वल टू आप क्या मान लेते हो, चलिए p मान लेते हैं, चलिए m मान लेते हैं, m, और इसका हो जाएगा 1/, ये देखिए माइनस में था, ये प्लस में है, 1/x + y इक्वल n मान लेते हैं। इसके बाद रखने पर इसके स्थान पे यहाँ m रखेंगे तो बन जाएगा 2m + 3n इक्वल 1। ये समीकरण हमारा पहला बनेगा बच्चों। इसके बाद इसके स्थान पे रखेंगे तो 3 × m - 3 × n इक्वल 4। ये हो जाएगा 3m - 3n इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा। अब देखिए लाला यहाँ +3 है, यहाँ -3 है, तो इसको ऐड कर लेंगे, अपने आप कट जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो 2m + 3n इक्वल टू 1। इसको लिखेंगे 3m - 3n इक्वल टू 4। अब ये आ जाएगा माइनस, ये सॉरी प्लस करना, जोड़ना ना, तो प्लस ही रहेगा, प्लस लेंगे तो प्लस से रहेगा, प्लस माइनस प्लस से रहेगा, ओ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नहीं बात समझ में आ रहा है? समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ना है तो मैंने दोनों को लिख दिया। अब जोड़ने का प्लस ही लेंगे ना, तो यहाँ प्लस 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 रहेगा, और माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस वाले सॉरी बाबू यहाँ इक्वल केवल है ना, तो यहाँ प्लस जब लेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। या आप ऐसे ऊपर नीचे अगर नहीं करना चाहते तो आप अलग अलग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ 3m + 3n, इसी में आपको ये ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 3m - 3n इक्वल टू 1 + 4। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी मर्जी करेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ माइनस है तो ये और ये चिन्ह बीच वाला नहीं दिखा जाता, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये भी कैंसिल हो गया, ऐसे कर सकते हो। तो 3m और 3m कितना m हो जाएगा, सॉरी बाबू यहाँ आपका 2 है, यहाँ देखिए 2 है, तो 2m और 3m कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा, और यहाँ 4 और +1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब यहाँ रख दीजिएगा 5 को उधर ले चलते हैं तो m = 5/5, ये हो जाएगा m की वैल्यू 1। अब m का मान जब आ गया है ना, तो समीकरण किसी भी जगह पे रख दीजिए, यहाँ इसमें रख दीजिए, और 2m + 3n इक्वल टू 1। m की वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 × 1 + 3n इक्वल टू 1, 2 + 3n इक्वल टू 1, 3n इक्वल टू 1 - 2, और 3n इक्वल टू -1, और n इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। ये हमारा मान आ जाएगा m और n। जब m और n का मान आ जाएगा ना बाबू, तो जो मान्य हो उसी को रखना है, उसी में, ठीक है ना। उसके बाद हल होगा, उसके बाद फिर से वो x y की वैल्यू आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, m और n का मान आ गया, ठीक है ना, तो हम यहाँ रख सकते हैं। तो इतना हम क्या दे रहे हैं बाबू, चलो अभी ये पूर्ण रूप से हल नहीं हुआ। अब देखिए हमको इससे मतलब नहीं, अब ये चलिए m की वैल्यू इतना आया और n की वैल्यू इतना आया, है ना, ये चीज हमको याद रखना है। तो जरा मुझे बताइएगा कि m को मैंने ये माना था 1/x - y इक्वल m की वैल्यू कितना मैंने लाया 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 = x - y, ये समीकरण हमारा तीसरा बनेगा। और फिर n की वैल्यू इतना है, कोई दिक्कत नहीं, n की वैल्यू 1/x + y इक्वल -1/3, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 = x, सॉरी इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे -x - y, है ना। अब देखिए समीकरण इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, x + y = -3, ये हमारा समीकरण चौथा बन जाएगा। देखिए मैंने माइनस से दोनों पक्षों में गुणा किया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं।
अब देखिए दो समीकरण जब हो गए, अब देखिए यहाँ -y है, यहाँ +y है ना, तो आप जोड़ लेंगे तो अपने आप वो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा x - y और ये x + y इक्वल टू की इधर करना है 1, इधर कितना है -3, जोड़ना है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और x 2x इक्वल टू माइनस है, यहाँ पर प्लस है, घट जाएगा -2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू -1 आ जाएगा। जब x की वैल्यू आ जाएगा, जब x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ तो रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x - y इक्वल टू 1, x की वैल्यू -1 है, कितना है -1 है, तो यहाँ रख दीजिएगा -1 - y इक्वल टू 1, उसको उधर ले चलते हैं बाबू, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, या इधर ले चलेंगे प्लस हो जाएगा, और -y इक्वल टू 2 और y इक्वल हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो ये हमारा मान आ जाएगा। इस तरह से ये समीकरण हम हल करेंगे, ये आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है ना, इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन आपका है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 25 हो तो संख्या बताइए। दो क्रमागत संख्याओं का जो योग है 25 से, तो संख्या बताइए, कुछ करना नहीं आपको बच्चों। चलिए तीसरा ये आपका है, चौथा क्वेश्चन, दो क्रमागत संख्याओं का योग, तो दो क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 25 है। प्यारे बच्चों, जब क्रमागत संख्या पूछता तो मैंने आपको नियम बताया था, ठीक है ना, एक वीडियो मैंने बताया था, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं। अगर क्रमागत कहेगा केवल तो आप x मानिएगा, x+1 मानिएगा, x+2 मानिएगा, x+3 मानिएगा, डॉट डॉट डॉट। और अगर सम कहता है, सम क्रमागत, तो सम क्रमागत अगर कहता है लाला, तो आप लीजिएगा 2x+2, 2x+4, 2x+6 ऐसे डॉट डॉट। अगर विषम क्रमागत कहता है, विषम क्रमागत कहता है, तो क्या लेंगे 2x+1, 2x+3, 2x+5। ये तीन क्रमागत मैंने लिखा, और भी लिखते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको दो क्रमागत का जो है संख्याओं का योग कितना दिया था 25, इसको नोट कर लेंगे। तो दो क्रमागत संख्याओं का योग, तो क्रमागत जब पूछ रहा है बाबू, तो क्रमागत केवल पूछ रहा है, क्रमागत संख्या तो क्या होंगे x,x+1 होंगे, तो दो ही हमारे पास संख्या चाहिए, तो ये हो जाएगा इनका योग इक्वल टू कितना है 25, इसको x x कितना हो जाएगा 2x, 1 को उधर ले चलते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा -2x इक्वल हो जाएगा 24, x इक्वल टू 24/2, ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12। अभी तो x की वैल्यू आया ना, तो संख्या जो है हमारे पास, संख्या कितने हैं x है और x+1 है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और यह हो जाएगा 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या 12 होगा, दूसरी संख्या 13 हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद है, समीकरण को हल कीजिए, बताइए कि कौन सा द्विघाती बहुपद है। इसको हम एक बताएंगे बाबू, चलिए कोई एक बताएंगे, उसके बाद देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में कि पांचवा, कुछ करना नहीं है, समीकरणों को हल कीजिए, बताइए कि कौन सा द्विघाती बहुपद है। कुछ नहीं है, द्विघाती बहुपद का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें मैक्सिमम मतलब अधिकतम चर की घात 2 होती है, उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो ये हो जाएगा x(x-2) और -x² + 5x, है ना। अब इसको हल करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ, इसका गुणा यहाँ करेंगे, x कितना हो जाएगा x², x की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 2, x का गुणा 2 में करेंगे -2x हो जाएगा, और यहाँ x² + 5x हो जाएगा।
ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2x और +2x माइनस हो जाएगा। 5x में से 2x माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा। यहाँ चर की जो घात है वो 1 है, मतलब एक घाती बहुपद है। कौन सा? एक घाती बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद नहीं है। तो लिख देंगे यह द्विघाती बहुपद नहीं है, यह द्विघाती बहुपद नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे आ गया होता 3x² + 5, तो ये द्विघाती बहुपद है क्योंकि चर की घात कितना है? 2 है। लेकिन अगर ऐसे आ गया 3x³ + 4x² + 5x + 2, इसमें घात 1 भी है, 2 भी है, 3 है, लेकिन हम बोलते हैं सबसे ज्यादा जो घात होती है वही लिखी जाती है। ये त्रिघाती बहुपद, द्विघाती नहीं कहा जाएगा, तो ये भी द्विघाती नहीं है, ध्यान देना, ठीक है ना। बाकी है ये विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर ज्ञात करने के लिए आपके पास फार्मूला है, उस फार्मूले का यूज करना है, कुछ करना नहीं आपको। तो ये जो है पहला क्वेश्चन, इसमें 3x² + 4x + 2 = 0। अब यहां देखिए हमको विविधकर ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से क्या कर देंगे? तुलना करने के बाद सबसे पहले हम a की वैल्यू यहां निकालेंगे। a की वैल्यू 3 हो जाएगा, देखो b का 4, c का 2 हो जाएगा। अब विविधकर को हम d से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला -b² - 4ac होता है। यहां रख देते हैं, d इक्वल हो जाएगा v की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायरिंग -4ac और c की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 4 16, मतलब 4 चौको 16, 4 तिया 12, 12 दूना 24। और घटा देंगे बाबू, कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। तो d की वैल्यू जो हो गया वो -8 हो गया। तो इस तरह से निकालना था, इस तरह से इसका निकाल लीजिएगा। गुणनखंड कीजिए। देखो गुणनखंड जो है सूत्र विधि से भी होता है और ऐसा सरल विधि से भी होता है। तो सूत्र विधि से भी कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूं आपको। ये गुणनखंड तो सिंपल सा कर लोगे। देखो 27 से कम, 27 गुणा करने पर 27 आए, जोड़ने पर या प्लस है तो जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो 9 × 27, 9 और 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, वो गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन अगर सूत्र विधि करना होगा तो ऐसे करिएगा, 12x + 27 = 0। सबसे पहले तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0 और a की वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ इसका गुणांक 1 है। b की वैल्यू हो जाएगा 12 और c की वैल्यू हो जाएगा 27। अब ये सूत्र जो होता है, अगर जिस चर राशि की पदों में ये समीकरण दिया रहेगा उसी चर राशि के रूप में लिखेंगे। x = -b + -√b² - 4ac बाई कितना हो जाएगा? 2a। ये हमारा समीकरण है, ओ सूत्र है, और इसी सूत्र पे आप रख दीजिएगा। हल करने के बाद लास्ट में आप एक बार प्लस लीजिएगा, एक बार माइनस लीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। कहो तो करके दिखा दे, चलो। -b -12 हो जाएगा, ±√b की स्क्वायरिंग 12 का स्क्वायरिंग -4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 27, बाई कितना हो जाएगा? 2a, e की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, -12 प्लस -√144 माइनस कितना हो जाएगा? 4 × 28, 4 × 8, 8 × 10। अब आ जाएगा 2, इसको हल कर लेंगे। x की वैल्यू यहाँ -12 प्लस माइनस, इसमें से माइनस करना है तो ये हो जाएगा 14 में से अब कितना 8, 6 हो जाएगा, और यहाँ 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 36 आएगा बाबू, और y कितना हो जाएगा? 2। x की वैल्यू -12 प्लस माइनस, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, 6 आ जाएगा, और बाई 2 हो जाएगा। x इक्वल हो जाएगा -12 प्लस 6/2। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस, देखो एक बार हम प्लस लेंगे, प्लस लिया, एक बार माइनस लेंगे, एक बार देखो प्लस, एक बार माइनस लिया क्योंकि प्लस माइनस था। अब इसको हल कर लीजिएगा बाबू, आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही बच्चों, आप लोगों से उम्मीद होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के बीच में शेयर करेंगे।
लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।